बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो देसी पकवान में आज हम कोई खाना वगैरह नहीं बना रहे। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी कि ईद की आमद है तो मेरी माएँ और बहनें और बेटियां पार्लर जाने के लिए से पहले ये रेसिपी ज़रूर देख लें, तो आपके हज़ारों रुपए बच जाएंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले हमने एक टिप्स आपको बतानी है कि आपने एक टमाटर ले लेना है, जिसको हमने 2 हिस्सों में कट कर लेना है इस तरीके से। टमाटर आपने इस तरह लेना है कि जिसमें जूस वगैरह हो, जूसी हो। तो अभी हम ले लेंगे हनी। तो हनी को आपने इस तरह लगा लेना है टमाटर के ऊपर, इस तरीके से हम लगा लेंगे। तो आपने टमाटर के ऊपर इस तरह हनी लगा लेना है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने हल्के हाथ से ना पूरे इस तरह रब करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो पूरा रमज़ान हम पकोड़े और समोसे बनाते रहते हैं, तो हमारे ऑयल जो है हमारी जिल्द में इस तरह हाथों में जज्ब हो जाता है। तो आप इस तरीके से करें तो आप ये टमाटर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्किन को ये साफ़ करेगा और टाइट भी करेगा इस तरीके से। आपने मेरी ये टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इससे आपने देखना है और आपके देखें हज़ारों रुपये बच जाएंगे पार्लर में जाने से। तो आप घर में वही चीज़ें इस्तेमाल हम करेंगे जो किचन में हमारे मौजूद है। हम किचन से ये सारी चीज़ें निकालेंगे और आपको टिप्स बताएंगे। तो टमाटर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये देखें 8 से 10 मिनट लगाने से आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल हमारी साफ़ हो जाएगी। तो खुद महसूस होगा कि हमारी स्किन पे ना कुछ इस्तेमाल हुआ है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई स्किन हमारी। आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट मैंने किया इस तरीके से। तो खुद मुझे पता चल रहा है कि इस तरह मेरी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। अभी आपको मैं दूसरी टिप्स बताऊंगी। तो अभी हम टिप्स नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आपने ले लेना है 2 से 3 चम्मच ठंडा दूध ले लेना है। आपने इस तरीके से बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, कड़ा हुआ दूध नहीं होना चाहिए। कड़ा हुआ दूध जो है वो पीने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ये स्किन पे लगाने के लिए आपने ठंडा दूध को इस्तेमाल करना है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राइस पाउडर, चावल का आटा डाल देंगे इसमें। तो ये देखें ये सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, बाहर से कोई भी चीज़ हमें लाने हमारे किचन में मौजूद है। तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये चीज़ें इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप हज़ारों रुपये दे के पार्लर में जाएं, तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकता के दौर में। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आपने इस तरीके से हाथों पे ठंडा दूध जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो बिल्कुल अपनी स्किन को ना आपकी वो बिल्कुल क्लीन कर देगा। जो भी मैल कुचैल होगी ये सारी निकाल देगा इस तरीके से। आपने इसको कम से कम 7-8 मिनट तक इस तरह इसको करना है। आपने आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन जो है कितनी वो आपको महसूस होगा कि कितनी साफ़ हो चुकी है। 3 दिन बाकी हैं, तो आप ये टिप्स इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये आप हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जिल्द जो है वो ये चावल के आटे से ना टाइट रहेगी ज़्यादा। तो ये आपकी रंगत को गोरा भी करेगा। अगर किसी चीज़ को सफ़ेद करना हो, चमकाना हो, तो आप ये दूध और इस तरह चावल का आटा जो है वो इस्तेमाल करें। तो देखेंगे कि आपकी जिल्द किस तरह चमकदार, शाइन और बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। ये देखें। तो अभी मैं आपको धो के दिखाती हूँ इसका भी रिज़ल्ट। तो ये आप अभी से करना शुरू कर दें ईद तक, तो काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें मुझे महसूस है बिल्कुल मेरी स्किन जो है साफ़ हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी इस टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको मैं तीसरी बताती हूँ टिप्स। आलू ले लिया इतना सा, 1 अदद हमने आलू ले लिया। ये तीसरी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने गर्दन पे लगाना है, हाथों पे लगाना है, बाजुओं पे लगाना है, चेहरे पे लगाना है। तो 1 आलू काफ़ी रहेगा। तो इसको हम छोटा छोटा पीस में कट कर लेंगे इस तरीके से और इसको मिक्सी जार में डालेंगे। चीज़ें हमारी स्किन को साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ये करामद होती हैं और सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हर वक्त होती हैं। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इसमें हम छोटा सा 1 पीस टमाटर का भी डाल लेते हैं कट करके। इसको मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया। तो अभी हम इसको छान लेते हैं छलनी की मदद से। जूस हम निकाल लेते हैं जो भी है पानी। आलू के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये भी घर में मौजूद है चीज़, हर वक्त मौजूद होती है। अभी आप इस्तेमाल करें। मैंने ये रेमेडी अगर आप इस्तेमाल करें तो आप मुझे दुआएं देंगे, आपके हज़ारों रुपये बच जाएंगे। तो महंगाई का दौर है आजकल, तो हर बंदा पार्लर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर 50-60 रुपये में आपका काम हो जाता है तो इससे बेहतर क्या है, आपके लाखों रुपये बच जाएंगे। ये बेसन है,
ये 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे। तो अभी मैं इसमें डालूँगी, ये मुल्तानी मिट्टी है, ये मैंने भिगो के रखी है, ये इसमें डालेंगे 1 चम्मच। तो इसमें ख़ास चीज़ जाएगी, ये हल्दी है 1 चम्मच, तकरीबन इससे कम है थोड़ी सी। तो हल्दी जो है वो ज़ख़म वगैरह ठीक करती है। अगर आपके चेहरे पे दाने वगैरह हैं तो ये उन दानों को ख़त्म करेगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा आपका चेहरा। इसमें डालेंगे तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अभी हम इसमें एक लेमन जूस डालेंगे। तो इसका एक स्क्रब बनाएंगे हम। ये देखें, इस तरह पेस्ट बना लेना आपने सारा मिक्स करके। जो आपकी कोनियाँ वगैरह होती हैं काली होती हैं, ये जो हाथों के होते हैं ये काले वगैरह होते हैं, या चेहरे पे दाने वगैरह हैं, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है इसको। भी ज़ख़म दाने वगैरह होंगे वो हल्दी की वजह से, ये चीज़ों की वजह से बिल्कुल आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी, शाइन भी आएगी इससे। बहुत ज़्यादा मुफीद है आपके लिए, आप इस्तेमाल करें इनको, जो भी आपको अच्छी लगती है। तो आप एक दफ़ा इसको करके देखें, रिजल्ट आपको कितना अच्छा लगेगा। ये आपने गर्दन पे लगाना है, हाथों पे, चेहरे पे, तो बाजुओं की कोनियों पे लगाना है आपने। इस तरीके से इसको हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर से नहीं करना। तो आपको रिज़ल्ट का खुद ही पता चल जाएगा, एक दफ़ा आप लगाएंगे तो आपको महसूस होगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी बेटियां, जो बहनें हैं, जो भी पार्लर में जाना चाहती हैं, आप ये एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कर लें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अल्लाह निगहबान।